हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और इसमें एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप ये जरूर बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं और आज का 121वां नंबर का है क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है। किसके कार्य से संबंधित है? जो लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है। पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 उनके कार्यकाल के दौरान लागू हुआ। दूसरा पॉइंट, क्रिप्स मिशन उनके कार्यकाल के दौरान भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन उनके वायसराय के कार्यकाल में हुआ। अब ये पूछ रहा है, इसमें पूछने का क्वेश्चन का तरीका क्या है, जब लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय थे उस समय इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उनको पूछ रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? क्या पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला तीसरा सही है, या फिर डी ऑप्शन, तीनों ही पॉइंट सही है। किसी के भी कार्यकाल में जो उनकी घटनाएं हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब यहीं से पूछा जा रहा, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 उनके कार्यकाल के दौरान लागू हुआ। ठीक है। क्रिप्स मिशन उनके कार्यकाल के दौरान भारत आया और भारत छोड़ो आंदोलन उनके वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो ये तीनों घटनाएं क्या थी? ये कार्यकाल में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉर्ड वावेल के वायसराय के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड वावेल ने 1945 में शिमला सम्मेलन शुरू किया ताकि भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल किया जा सके। दूसरा पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना उनके कार्यकाल के दौरान पेश की गई। तीसरा पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उनके वायसराय रहते हुए पारित हुआ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही पूछा गया है इसमें, देखो केवल 1-2 सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा 122 नंबर में? तो 122 नंबर में ऑप्शन आपका ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा क्या है? गलत है। तीसरा गलत क्यों है ये देख लेते हैं। ये कब हुआ था? ये इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के कार्यकाल में। तो इसलिए क्या है, ये कथन आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। आदत डालिए इनको पढ़ने की। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 47 के दौरान समाचार पत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या करें, 3 पॉइंट दिए, उसमें से क्या करना है, कथन आपको सही चुनना है। कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट देखते हैं। हरिजन को महात्मा गांधी ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता के मुद्दे को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया था। दूसरा पॉइंट, नेशनल हेराल्ड को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के बीच समाजवादी विचारों को प्रचलित करने के लिए शुरू किया था। क्या किया इस पॉइंट पे? नेशनल हेराल्ड को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के बीच
समाजवादी विचारों को प्रचलित करने के लिए शुरू किया था। तीसरा पॉइंट, डॉन को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की आवाज और मांगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए शुरू किया। कौन सा सही है? केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, फिर 1 2 3 तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा 123 में? 123 में ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा क्या है आपका? गलत है, क्योंकि पूछा ही सही गया है। अब गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या है, अब ये दूसरा पॉइंट गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट? गलत है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, ये किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं। अगर यहाँ होता जवाहरलाल नेहरू, क्या होता? जवाहरलाल नेहरू, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता? ये ऑप्शन बी क्या हो जाता? सही हो जाता। और भी कब शुरू किया था? 1938 में। 1938 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 1947 में समाचार पत्रों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? 3 पॉइंट दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन को देखना है। केसरी जिसे मूल रूप से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। केसरी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ये थोड़ा पेन का साइज कम कर लेते हैं। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब सही है। किसने शुरू किया था? केसरी जिसे मूल रूप से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तिलक की मृत्यु के बाद भी स्वराज के लिए मजबूत पैरवी करता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल जिसे B.G. हार्नीमैन ने संपादित किया। ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। तीसरा पॉइंट, हिंदू टाइम्स जिसे मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया। स्वतंत्रता के रूप आंदोलन के दौरान K.M. पणिक्कर के संपादन में एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी समाचार पत्र बना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, फिर तीनों ही सही है। तो इसमें क्या होगा? 124 नंबर में आपका तीनों ही सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और केसरी किसने शुरू किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल किसने शुरू किया था? और हिंदू टाइम्स किसने स्थापित किया? तो हिंदू टाइम्स किसने? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। और बॉम्बे B.G. हार्नीमैन ने संपादित किया। और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 47 के दौरान लिखे गए साहित्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन पूछ क्या है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? 125 नंबर में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले में अपनी कैद के दौरान लिखा था। यह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, इंडिया डिवाइडेड में राजेंद्र प्रसाद ने 2 राष्ट्र सिद्धांत और भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया है। तीसरा पॉइंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजन में गांधी के जाति व्यवस्था पर विचारों के जवाब प्रकाशित किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 125 में
125 में आपका ऑप्शन ए सही है। पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। ये क्या था, एक भाषण था। एन हिल ऑफ कास्ट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हरिजन में गांधी के जाति व्यवस्था पर विचारों के जवाब को प्रकाशित किया। तो ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्यों गलत है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, कब 1936 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक भाषण था, जो मूल रूप से जाति सुधारकों के एक सम्मेलन के लिए था, जो बाद में रद्द हो गया। यह हिंदू रूढ़िवाद और जाति पदानुक्रम की आलोचना करता है, लेकिन यह हरिजन को गांधी के लेखों का जवाब नहीं था, हालांकि गांधी ने बाद में इसकी प्रतिक्रिया दी थी। तो ऑप्शन क्या है, तीसरा आपका ये गलत है, पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 47 के दौरान लिखी गई पुस्तकों के संदर्भ में इस बीच में जो पुस्तक लिखी गई थी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट दी गई है, किसने लिखी थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये पता है क्वेश्चन कैसे, एक तरफ पुस्तक का नाम दे देगा और एक तरफ किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक का दे देगा, या फिर ये ईयर दे देगा कि कब ईयर पूछे गए हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई सोशलिज्म जयप्रसाद नारायण द्वारा लिखी गई। यह एक प्रभावशाली समाजवादी आंदोलन थी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक पूंजीवाद की थी। दूसरा पॉइंट, गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहले प्रकाशित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलनों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के बीच प्रासंगिकता प्राप्त कर ली। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तानी पैम्फलेट्स में अब्दुल कलाम आजाद ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का जोरदार खंडन किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, फिर तीनों सही है। तो 126 में कौन सा सही हो जाएगा, 126 में आपका ऑप्शन ए सही होगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। ये कोई पुस्तक नहीं है। तीसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1930 से 47 के बीच में के दौरान पत्रिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने संपादित किया और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनमत को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने लंदन से एक श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित हुई। अपने क्रांतिकारी कंटेंट के कारण ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित कर दी गई थी। तीसरा पॉइंट, अल हिलाल जिसे अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था 1940 के दशक की शुरुआत में, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, फिर 1 2 3 सभी सही है। 127 में कौन सा ऑप्शन सही है, 127 में ऑप्शन आपका ए सही होगा, पहला सही है, दूसरा सही लिख पर तीसरा क्या गलत है, तीसरा गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संस्थान महात्मा गांधी द्वारा 1936 में भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।
बनारस विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर वर्धा शिक्षा योजना या फिर नई तालीम या बुनियादी शिक्षा? कौन सा ऑप्शन सही होगा 128 में? 128 में ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ 28 में कुछ डिटेल देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या होगा 128 का? डी होगा, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। 1936 में वर्धा में एक सम्मेलन में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम की अवधारणा पेश की थी। कब पेश की थी? ये 1936 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब पेश की थी। इन्होंने पेश की थी 1936 में। इस विचार में उत्पादक कार्यों जैसे कताई हो गया, बुनाई, कृषि के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। साथ ही बौद्धिक और नैतिक शिक्षा को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, श्रम की गरिमा और शिक्षा को दैनिक जीवन के साथ एकीकृत करना था। हालांकि यह एक भौतिक संस्था जैसे विश्वविद्यालय नहीं था। इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा में एक संस्थागत मॉडल की नींव रखी थी। तो ये कब करी गई थी? 1936 में। हो सकता है ये यार आपसे पूछ ले मिलान करने के लिए। 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर। इस 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित संस्थानों और संगठनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सम्मेलन AIWC को 1927 में स्थापित हुआ। ने 1930 और 1940 के दशक के दौरान महिलाओं के लिए सामाजिक सुधार और शिक्षा की वकालत में भूमिका निभाई। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित हुई, आर्थिक विकास रणनीतियों को तैयार करने का पहला व्यापक भारतीय प्रयास था। तीसरा पॉइंट, आजाद हिंद बैंक जो 1943 में रंगून में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ था? रंगून में। नेताओं के नेतृत्व में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की अधिकारिता वित्तीय संस्थान था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? पहला सही है, 1 2, दूसरा तीसरा, सी ऑप्शन 1 3 या फिर डी 1 2 3 सभी सही है। 129 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 129 में आपका ऑप्शन होगा सी सही होगा। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? ये जवाहरलाल नेहरू के, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लिखा ना, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ये कब गठित हुई थी? 1938 में गठित हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेहरू ने समाजवादी विकास के पैटर्न पर जोर दिया था और यह भारत के आर्थिक भविष्य को रेखांकित करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। कब हुई थी? 1938 में। ये तो सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। (1942) के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था, जो इस आंदोलन का प्रेरणादायक आह्वान बना? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने दिया था करो या मरो? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, महात्मा गांधी ने। ये नारे जिसने दिए वो बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन,